नमस्कार। आज हम कुछ खास स्रोतों को देख रहे हैं। जी ये बाइबल की समय रेखा और भविष्यवाणियों को एक अलग ढंग से समझाते हैं। हाँ, ये दरअसल शास्त्र के कुछ हिस्सों और उनकी जो व्याख्याएं हैं उन पर आधारित है। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि इस नज़रिए से मतलब समय, परमेश्वर की योजनाएं और ये जो अलग अलग दौर हैं उन्हें कैसे देखा जाता है। बिल्कुल, ये स्रोत समय को मूलतः 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्से। हाँ, पहला बीता हुआ समय, मतलब एकदम शुरुआत से लेकर प्रेरितों के काम शुरू होने तक। ठीक। दूसरा, परंतु अब का दौर, इसे ये अनुग्रह का समय कहते हैं। हम अभी इसी में हैं। परंतु अब अनुग्रह का समय। जी, और तीसरा है आने वाले युग यानी भविष्य। ये जो परंतु अब वाला दौर है मतलब अनुग्रह का समय, इसे समझाने का तरीका तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसे इतिहास में एक ब्रैकेट मतलब कोष्ठक जैसा बताया गया है। हाँ, ये एक नजरिया है। जैसे वाक्य में आप ब्रैकेट हटा भी दें तो भी वाक्य अधूरा नहीं लगता है ना। हाँ, मतलब समझ आता है। बस वैसे ही ये कहते हैं कि इस दौर ने मतलब चर्च के इस युग ने भविष्यवाणी वाले कैलेंडर को जैसे कुछ देर के लिए रोक दिया है। रोक दिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की जो योजनाएं खास इसराइल के लिए थी वो अभी रुकी हुई हैं? इस व्याख्या के मुताबिक हाँ, कुछ हद तक। बीते हुए समय में परमेश्वर का खास रिश्ता इजराइल से था। हाँ। और गैर यहूदी मतलब अन्य जाति वो अलग माने जाते थे। अच्छा। लेकिन परंतु अब के इस दौर में कहते हैं कि यहूदी और गैर यहूदी में कोई फर्क नहीं रहा, सब मसीह में एक हैं। तो ये जो फर्क मिटा ये सीधे तौर पर अनुग्रह के समय वाले ब्रैकेट से जुड़ा है। बिल्कुल, स्रोत्र रोमियो 11 का भी जिक्र करते हैं जहां इजराइल के अस्थायी तौर पर पीछे हटने की बात है। समझ गया। और फिर भविष्य में मतलब आने वाले युगों में क्या होगा? स्रोतों के अनुसार जब ये अनुग्रह का समय खत्म होगा, जिसे ये रैप्चर कहते हैं, रैप्चर, हाँ सुना है इसके बारे में। जब मसीह में विश्वास करने वाले स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद भविष्य में ये भेद शायद फिर से कुछ हद तक सामने आएगा। अच्छा। और रैप्चर के फौरन बाद क्लेशकाल शुरू नहीं होता, एक अंतराल, एक गैप बताया गया है। तो रैप्चर और क्लेशकाल इनका क्रम क्या है फिर इस व्याख्या में? देखिए, रैप्चर के कुछ समय बाद वो 7 साल का मुश्किल दौर शुरू होगा। 7 साल। हाँ, जिसे दानियल की भविष्यवाणी के आधार पर 70वां सप्ताह या क्लेशकाल कहते हैं। ठीक। इसी दौरान वो एंटी क्राइस्ट का जिक्र आता है जो इजराइल से एक समझौता करेगा। हाँ। और इन 7 सालों के बिल्कुल आखिर में मसीह का दूसरा आगमन होगा। ये रैप्चर से अलग है। दूसरा आगमन मतलब वो धरती पर आएंगे? जी हाँ, इस बार राजा के तौर पर वो न्याय करेंगे और अपना 1000 साल का शांति का राज्य स्थापित करेंगे। 1000 साल का राज्य, ये तो कमाल है। और उसके बाद मतलब 1000 साल के बाद क्या? 1000 साल के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छूट मिलेगी, ऐसा लिखा है। एक आखिरी विरोध होगा और फिर अंतिम न्याय। उसे श्वेत सिंहासन न्याय कहते हैं। श्वेत सिंहासन न्याय। हाँ, इसके बाद सब कुछ नया होगा। ये एक तरह से भविष्य की घटनाओं का नक्शा है जो इन स्रोतों में मिलता है। ये भविष्य का क्रम तो काफी विस्तृत है, लेकिन एक और बात जो मुझे इन स्रोतों में मिली वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। क्या? कि सुसमाचारों में भी फर्क बताया गया है, मतलब गॉस्पेल्स अलग अलग हैं। हाँ, ये इस व्याख्या का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि एक राज्य का सुसमाचार था जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और खुद यीशु ने प्रचार किया। ये पश्चाताप और परमेश्वर के आने वाले राज्य पर केंद्रित था। ठीक है। और दूसरा है अनुग्रह का सुसमाचार, जो मानते हैं कि प्रेरित पौलुस पर प्रकट हुआ। पौलुस पर? जी। ये मसीह पर विश्वास के जरिए मिलने वाले मुफ्त उद्धार पर जोर देता है, बिना किसी यहूदी या गैर यहूदी का भेद के। तो इसका मतलब पौलुस ने कुछ ऐसा बताया जो पहले पूरी तरह से जाहिर नहीं था, कोई नई बात। बिल्कुल, पौलुस खुद इसे भेद या मिस्ट्री कहते हैं। भेद? मिस्ट्री। उनके मुताबिक ये सच्चाई कि यहूदी और गैर यहूदी दोनों मसीह में एक होकर चर्च या कलीसिया बनेंगे, ये पुराने नियम के वक्त छिपी हुई थी। अच्छा। और ये खास पौलुस के जरिए ही प्रकट की गई। और ये जो अनुग्रह का समय है ना, ये इसी भेद से जुड़ा हुआ है। समझ गया। तो समय का ये विभाजन, फिर इजराइल और चर्च का संबंध, भविष्य की घटनाएं और सुसमाचारों का ये फर्क, इन सब को ठीक से समझने के लिए बाइबल को सही ढंग से बांटकर मतलब विभाजित करके देखने पर जोर दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल। 2 तिमुथियुस 2:15 का हवाला अक्सर दिया जाता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। हाँ। मतलब ये समझना कि बाइबल का कौन सा हिस्सा
किस समय के लोगों के लिए है, किस संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि इस नजरिए के अनुसार परमेश्वर ने अलग-अलग युगों में लोगों से, आप कह सकते हैं, अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया है। वाकई ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है पूछिए। कि अगर परमेश्वर की योजनाएं और उनके काम करने के तरीके वाकई अलग-अलग युगों में बदलते रहें, जैसा ये स्रोत समझाते हैं, तो इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब आज हम शास्त्र को कैसे समझें और उसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।